डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हम में से काफ़ी सारे लोगों को होता है और उसी चक्कर में हम काफ़ी सारे क्रीम्स, जेल्स, घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लगभग सभी को इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स के बारे में, इनके रीजंस के बारे में और इन रीजंस के अकॉर्डिंग इनके सॉल्यूशंस के बारे में। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र निकुम। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो बिना टाइम गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स के रीजंस के बारे में। तो सबसे कॉमन रीजन है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में डार्क सर्कल्स का हिस्ट्री है तो फिर आपके अंडर आईज में जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ा ज्यादा ही रहे। दूसरा रीजन है आपके फेस का एनाटॉमी, यानी अगर आपके फेस पे आपके जो आईज हैं थोड़े से डीप सीटेड हैं तो फिर शैडो इफेक्ट की वजह से आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग लगेंगे। तीसरा रीज़न है इस एरिया में स्किन पतला होना। पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा पतली स्किन कुछ ही एरियाज में होती है, उनमें से एक एरियाज है अंडर आईज वाला एरिया। तो इस एरिया में थिन स्किन होने की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि अंडरलाइन कुछ मेजर वेसल्स हैं जैसे इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी या फिर एंगुलर आर्टरी और इनकी ब्रांचेस एक ह्यू कास्ट करती है। ये ह्यू ऐसा ही है जैसे हमारे इस एरिया में थोड़ा सा एक टिंज कलर आता है। तो इस वजह से आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े और एनहांस्ड लग सकते हैं। अगला रीज़न है एज की वजह से फैट पैड का लॉस होना। एजिंग के नेचुरल प्रोसेस में फेस पे से कुछ एरियाज में से फैट का लॉस हो जाता है। वैसे ही इस एरिया में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थिन लेयर ऑफ फैट है वो एज की वजह से धीरे धीरे कम होने लगता है। या फिर कई सारे लोगों के रीज़न में ये जेनेटिकली ही थिन होता है और इस वजह से भी डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा इन्हांस लग सकते हैं। इसके बाद वाला जो रीज़न है वो है ड्राइनेस। अगर आपकी स्किन बहुत पहले से ही ड्राई है तो ऑलरेडी इस एरिया की स्किन थिन होने की वजह से ये ड्राइनेस एड ऑन इफेक्ट देगी और आपकी वहाँ की स्किन थोड़ी ज़्यादा ही डल लगेगी। अगला रीज़न है स्मोकिंग। स्मोकिंग में निकोटिन और ऐसे ही अदर ऑक्सीडेटिव एजेंट्स होते हैं जो स्मॉल और माइक्रो वेसल्स को जाके कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस माइक्रो वेसल कंस्ट्रिक्शंस की वजह से आपकी स्किन का सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है स्पेसिफिकली इस एरिया में, और वहाँ पे डलनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है और आपके डार्क सर्कल्स और ज़्यादा इन्हांस लगते हैं। अगला रीज़न है स्लीपलेसनेस और स्ट्रेस। जैसे आप स्लीपलेस हो जाते हैं या फिर आपके बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपके बॉडी पे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से और आपके आंखों पे स्ट्रेन बढ़ने की वजह से आपके जो वेसल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा टॉर्शियस यानी थोड़े और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है आपका ह्यू टिंज आने का आपके अंडर आई स्किन के एरिया में वो और ज़्यादा एनहांस लग सकता है। तो ये तो हुए अंडर आई डार्क सर्कल्स के कुछ मेजर रीजंस। अब जानते हैं इन रीजंस के अकॉर्डिंगली इनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो क्या ऐसा है कि अंडर आई डार्क सर्कल्स पूरी तरीके से जा ही नहीं सकते, या फिर ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जो सब तरीके के अंडर आई डार्क सर्कल्स पे काम करेगी? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए कि कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसमें डार्क सर्कल्स आपके काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं, और ना उस रीजंस में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिन रीजंस में आप अपने डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला है जेनेटिक्स। तो अगर आपकी स्किन जेनेटिकली या फिर फैमिली में ही अंडर आइज में डार्क सर्कल्स प्रोन है तो फिर क्रीम, सीरम, जेल्स या प्रोसीजर्स करके बहुत ही माइनर इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। इसी तरीके से हम हमारे फेस की एनाटॉमी या फिर आंखों की पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपका फैट पैड लॉस हो चुका है तो फैट पैड को भी रिक्रिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी वहाँ की स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसको कुछ हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। अब जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिनमें आप डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं या फिर आप कुछ रेजिमेंट्स फॉलो करके इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एक दो चीज़ें हैं जो आप तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं तो वो है आपके स्लीप पे काम करना और स्ट्रेस रिडक्शन में। इन दोनों से ही काफ़ी सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो सकता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं, ब्लड फ्लो भी रेगुलेट हो जाता है और वहाँ की जो डलनेस है वो रिड्यूस होने लगती है। इसके बाद में आते हैं ड्राई स्किन कंडीशन में। तो ड्राई स्किन की जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि किसी किसी की स्किन इनहेरेंटली ड्राई होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेजेबल ज़रूर है।
तो अगर आप सही तरीके का सूट होने वाला इंटेंस मॉइस्चराइज़र अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ड्राइनेस कम हो जाएगी और आपके डार्क सर्कल्स भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। अब जानते हैं फैट पैड लॉस के बारे में। तो फैट पैड को रिक्रिएट करने के लिए आपको प्रोसीजर्स ही करवानी पड़ेंगी। ऐसी कोई भी जेल, सीरम्स या फिर क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो फैट पैड को रिक्रिएट कर सकती है। प्रोसीजर्स में दो प्रोसीजर है। पहली चीज़ है फैट ग्राफ्टिंग और दूसरे हैं फिलर्स। ये दोनों ही फैट को मिमिक करके आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। अगला रीज़न है स्मोकिंग। अगर आप डार्क सर्कल्स को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं तो फिर आपको स्मोकिंग क्विट करने को लेकर भी सीरियस होना ही पड़ेगा। जब तक आप स्मोकिंग करते रहेंगे, आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स ही नहीं, आपके फेस पे स्किन डल हो सकती है, आपके लिप्स भी डार्क हो सकते हैं और कई सारे दूसरे सिम्टम्स भी आपको आ सकते हैं। तो फिर स्मोकिंग क्विट करने का ये बहुत ही अच्छा रीज़न है। इसके अलावा कुछ माइनर कंडीशंस में जब आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, डलनेस या फिर टैनिंग की वजह से थोड़ा बहुत अंडर आई डार्क सर्कल्स एनहांस लगते हैं, तो उन केसेस में आप अंडर आई डार्क सर्कल्स क्रीम, सीरम्स या फिर जेल्स ट्राई कर सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। अब ये अल्फा आर्ब्यूटिन वाले हो सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड वाले हो सकते हैं, रेटिनॉल्स वाली क्रीम्स, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड वाली क्रीम्स भी हो सकती हैं। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इन सारे क्रीम्स के ऑप्शंस में से आपकी स्किन को जो सूट करेगा वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी रेजिमेंट फॉलो कर रहे हैं तो सनस्क्रीन को लगाना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज सनस्क्रीन आपको आगे आने वाले डैमेज से बचा के भी रखेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली है अंडर आई डार्क सर्कल्स, उसके रीजंस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो अंडर आई डार्क सर्कल्स के चक्कर में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं और बहुत सारे पैसे गंवा चुके हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।